कई बार हम दूसरों की आम ज़रूरत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर इंसान इसी आम चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाए तो क्या होगा, आज हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कोचाबम्बा नाम की एक देश में फिल्मी क्रू आता है फिल्म के शूटिंग के लिए, और उस फिल्म का डायरेक्टर सेबास्टियन था। अब फिल्म के ऑडिशन देने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे और उस फिल्म का प्रोड्यूसर कास्टा अपना टाइम बचाने के लिए सभी के ऑडिशन नहीं लेना चाहता था। और तब वहाँ पर डैनियल नाम का एक आदमी आता है और सभी वहाँ पर मेहनत से काम करने के लिए आए थे और डैनियल चाहता था सबको बराबर का मौका मिले। अब इस बात को लेकर डैनियल और कास्टा के बीच में बहुत लड़ाई होती है और किसी तरह सेबास्टियन आके इस लड़ाई को रोकता है और सेबास्टियन सबको बराबर का मौका देने के लिए बोलता है। कास्टा के अनुसार कोचाबम्बा में लोग बेसिक चीजों के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो थोड़ा सा पैसा यहाँ के लोगों के लिए बहुत है और इसकी वजह से उसका फिल्म के लिए बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा। और इस तरह फिल्म का बाकी काम भी कास्टा इन लोगों से ही करवाता है। इधर हम देखते हैं कोलंबस किसी भी तरह आदिवासियों से सोना निकलाया करता था और यही उनकी फिल्म की कहानी थी। फिल्म का मेन हीरो एंटन अपने काम में बहुत ही अच्छा था। अब वो लोग एक्स्ट्रा एक्टर के लिए डैनियल को रख लेते हैं क्योंकि डैनियल की एक्टिंग स्किल सबसे अच्छी थी। शूटिंग फिर शुरू होती है और डैनियल के साथ उसकी बेटी वानेल भी काम करती है। अब फिल्म के साथ में बारिया वहाँ की लोकल लोग की एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही वाटर की सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ के लोकल लोगों को पानी तक ठीक से नहीं मिल रहा था। फिर तभी वहाँ पर वाटर सप्लाई की गाड़ी आती है जिसको देखकर डैनियल और उसके साथी उनको डरा के उनके गाड़ी तोड़कर वहाँ से भगा देता है। फिर अगले दिन पुलिस आके उन लोगों के पानी लेने वाले जगह पर सील कर दिया था और बारिश भी उस जगह पर कई सालों से नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान भी नहीं चाहता था कि उनको पानी मिले। फिर इस घटना के बाद वहाँ के लोकल लोग वहाँ के वाटर सप्लायर के सामने प्रोटेस्ट करते हैं और डैनियल इन लोगों का लीडर था और बारिया इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन कास्टा बारिया को इन सभी चीजों से दूर रहने के लिए कहता है। अगले दिन डैनियल और बेनेट फिल्म सेट पर जाते हैं और कास्टा डैनियल से शूटिंग पूरा होने तक उस प्रोटेस्ट में जाने के लिए मना करता है, नहीं तो उसकी फिल्म के लिए बहुत ही बुरा होगा। फिर तभी कास्टा को एक कॉल आता है जिसमें कि वो इंग्लिश में कहता है कि लोकल को थोड़े से पैसे देकर बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डैनियल को इंग्लिश आती थी क्योंकि वो कुछ साल बाहर जाके काम करता था और कास्टा की ये बात सुनकर वो दुखी होके वहां से चला जाता है और कास्टा भी शर्मिंदा होकर डैनियल के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। अब अगले दिन डैनियल की शूटिंग देखकर सभी लोग तारीफ करते हैं। कास्टा और डैनियल एक दूसरे को देखते हैं लेकिन वो दोनों बातें नहीं करते हैं और इन सभी चीजों के बारे में सोचकर कास्टा रात में सो नहीं पाता है। फिर डैनियल के घर जाकर वो उसके बिहेवियर के लिए डैनियल से माफी मांगता है जिसमें डैनियल भी उसे एक अच्छे इंसान की तरह माफ कर देता है। शूटिंग इस तरह चलती जा रही थी और धीरे धीरे कास्टा लोकल की बातों को समझने लगा था। अब यहाँ पर डैनियल लोगों को कुछ दिनों के लिए प्रोटेस्ट रोकने के लिए कह रहा था लेकिन लोग अपने हक के लिए लड़ना चाहते थे। तब डैनियल भी फिर से अपने लोगों के साथ जोर शोर से जुड़ जाता है। कास्टा और सेबास्टियन डैनियल की इस हरकत को देख लेता है। अब उस दिन एक पार्टी के दौरान कास्टा और सेबास्टियन टाउन के मेयर से मिलते हैं। फिर वो दोनों टाउन के मेयर से पानी और बाकी की समस्या के बारे में बात करते हैं और टाउन का मेयर उनके बातों को इग्नोर कर देता है। अब देश की हालत बहुत खराब हो रही थी। अब वहाँ पर वार के चलते फिल्म के क्रू अपने देश वापस लौटना चाहते थे लेकिन सेबास्टियन फिल्म खत्म किए बिना वहाँ से घर नहीं जाना चाहता था। फिल्म के बारे में बात करने के लिए वो सभी डैनियल के घर जाते हैं और कास्टा डैनियल को पूरी फिल्म करने के लिए पैसों का लालच देते हैं ताकि वो शूटिंग चलने तक प्रोटेस्ट ना करे। डैनियल अब शूटिंग के लिए हाँ कर देता है लेकिन वो अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट नहीं चुनना चाहता था। अब अगले दिन शूटिंग में सभी लोग डैनियल का इंतजार कर रहे थे लेकिन डैनियल तो आया ही नहीं था और पूरे क्रू का एक और दिन बेकार चला गया था। अब रात के न्यूज से उन दोनों को यह पता चलता है कि डैनियल को प्रोटेस्ट के बाद अरेस्ट कर लिया गया है और उसको बुरी तरीके से मारा पीटा भी गया है। कास्टा की अथॉरिटी के साथ अच्छी पहचान थी तो वो अपनी कनेक्शन की वजह से डैनियल को जेल से छोड़ने के लिए चला जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस डैनियल को सिर्फ शूटिंग के लिए छोड़ने के लिए राजी हो गया था और शूटिंग खत्म होने के बाद पुलिस उसे फिर से जेल में डाल देगी। लेकिन सेबास्टियन और कास्टा ये नहीं चाहते थे कि डैनियल फिर से जेल में जाए और ये भी हो सकता है डैनियल फिर से जिंदा ना रहे क्योंकि पुलिस उसे पीट पीट कर मारना चाहती थी। फिर भी वो दोनों पुलिस के बात मानकर डैनियल को शूटिंग के लिए ले जाते हैं लेकिन डैनियल ये सब कुछ नहीं जानता था
और वो उन दोनों को एक और मौका देने के लिए शुक्रिया कहता है। अब अगले दिन डेनियल अपने कमाल के एक्टिंग से शूट को खत्म करता है और क्रू मेंबर सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी कुछ पुलिस आके डेनियल को बिना कुछ कहे ले जाते हैं। ये सब देख के डेनियल के दोस्त पुलिस को रोकते हैं और पुलिस की कार को पलट देते हैं। पुलिस गुस्से में उन सभी को गोली मारना चाहती थी, लेकिन किसी तरह सेबास्टियन और कास्टा बात को संभाल लेता है और इसी दौरान डेनियल वहाँ से भाग जाता है और पुलिस भी वहाँ से वापस चली जाती है। अब लोकल गवर्नमेंट की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ रही थी और फिल्म के कुछ मेंबर वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर वॉर के समय रहना सभी के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन सेबास्टियन किसी भी तरह उन लोगों को रोक लेता है। उन लोगों की फिल्म अभी भी अधूरी थी और वहाँ के सभी मेंबर फिल्म के लिए दूसरी जगह जा रहे थे कि तभी वहाँ पर डेनियल की वाइफ तारिशा आती है, क्योंकि प्रोटेस्ट के वक्त उनकी बेटी बालेन को बहुत चोट आई थी और डेनियल भी गायब है। बालेन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो कास्टा से मदद मांगती है और कास्टा इस बारे में सेबास्टियन को बताता है, पर सेबास्टियन इन सब में पढ़ना नहीं चाहता था। सेबास्टियन को बस अपने क्रू मेंबर को बचाना था, लेकिन कास्टा तारिशा की मदद के लिए वहाँ पर रुक जाता है और सेबास्टियन यहाँ पर अपने क्रू मेंबर के लिए एक अच्छी और सेफ जगह जाने के लिए निकल पड़ता है। अब वॉर के बीच कास्टा और तारिशा को किसी भी तरह एक हॉस्पिटल में बालेन मिल जाती है और बालेन बुरी तरीके से जख्मी थी। अब इस तरफ फिल्म के मेंबर्स एक चेक पॉइंट पर रुक जाती है और वो लोग ये नोटिस करती है कि वहाँ के लोकल लोगों को बुरी तरीके से एब्यूज किया जा रहा है। अब ये सब देखकर वहाँ के फिल्म मेंबर्स अपने सेफ्टी के लिए डर रहे थे और पुलिस उनको एयरपोर्ट तक जाने देती है। सभी क्रू मेंबर चले जाते हैं, लेकिन सेबास्टियन और एंटन कास्टा के लिए वहीं पर रुक जाते हैं और इधर कास्टा टाइम रहते बालेन को एक अच्छी हॉस्पिटल में ले जाता है। बालेन बच जाती है, लेकिन वो अब जिंदगी में कभी भी नहीं चल पाएगी। और अब जब बालेन ठीक होता है तो कास्टा डेनियल को ढूंढने जाता है ताकि बालेन अपने फादर डेनियल को देख पाए। वॉर खत्म होने के बाद में पूरा टाउन बर्बाद हुआ पड़ा था और कास्टा को डेनियल कहीं नहीं मिलता है, तो वो फिल्म के सेट पर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर इनकम्प्लीट फिल्म की स्क्रिप्ट पड़ी थी, जो कि वो लोग इतना मेहनत करने के बाद भी पूरा नहीं कर पाए थे। और तभी वहाँ पर डेनियल आता है और डेनियल कास्टा को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने इतनी मुसीबत में भी उसकी बेटी को बचाया। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि डेनियल का प्रोटेस्ट काम आया है और अब वाटर सप्लाई की कंपनी उस टाउन से हट गया है। और जाने से पहले डेनियल कास्टा को एक गिफ्ट देता है, फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाता है। कास्टा फिर डेनियल की गिफ्ट को खोलकर देखता है और वो गिफ्ट पानी की एक बोतल थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है। दोस्तों, मूवी के एंड में डेनियल कास्टा को एक पानी की बोतल गिफ्ट में दी थी और इससे हम समझ पाते हैं कि पानी हम लोगों के लिए आसान चीज है, लेकिन वही पानी डेनियल जैसे लोगों के लिए सोने की बराबर है। दुनिया में सभी की बेसिक नीड अलग अलग होती है और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी दूसरे के लिए उस चीज का कोई मोल नहीं हो।